हेलो दोस्तों, कैमरामैन अमीर के साथ मैं अनुराग गुप्ता, नवी मुंबई, महाराष्ट्र से अर्बन गाइड चैनल में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास इन्वर्टर बोर्ड 5 प्रकार से लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से तरीका लगाया जाता है इन्वर्टर बोर्ड। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे पास तरह तरह के इन्वर्टर बोर्ड है दोस्तों। ये भी है और ये डबल डीटी का भी है और ये सिंगल डीटी का भी है। हमारे पास इन्वर्टर बोर्ड, हमारे पास तरह तरह के इन्वर्टर बोर्ड। फिर भी मैं आपको 5 प्रकार से इन्वर्टर बोर्ड लगाने का तरीका बताऊंगा। ये इन्वर्टर बोर्ड क्यों लगाया जाता है दोस्तों, जबकि आपके पास 32 का इंच का टीवी हो या फिर 50 इंच का टीवी हो, जब भी आप चालू करते हैं तो उसमें आवाज़ आती है, पिक्चर नहीं आती है, ना बैकलाइट जलती है। तो दो समस्या बनती है। सिर्फ टीवी चालू होने में आवाज़ आ रही है तो दो समस्या बनती है, एक बैकलाइट का और दूसरा पैनल का। तो हम क्या करते हैं कि टॉर्च जलाते हैं, मोबाइल का टॉर्च जलाकर ऐसे देखते हैं। चालू में टीवी में जब आवाज़ आ रही है तो चालू में ऐसे टॉर्च जलाकर देखते हैं, तो उसमें अगर पिक्चर आ रही है तो हमारा बैकलाइट सेक्शन ख़राब है। अगर बैकलाइट ऐसे ठोकने पे अगर बैकलाइट ग्लू कर रही है, जल रही है, तो हमारा डिस्प्ले में दिक्कत है। लेकिन मैं आपको इन्वर्टर बोर्ड के बारे में बता रहा हूँ। तो आप ऐसे टॉर्च मारते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि आपका डिस्प्ले में पिक्चर आ रही है, बैकलाइट नहीं जल रही है। तो बैकलाइट जलने में दो सेक्शन प्रॉब्लम होती है। एक तो बैकलाइट का होती है, एक इन्वर्टर सेक्शन का जो आईसी होती है, इसमें आईसी वो जल चुकी होती है या फिर कोई भी कार्य नहीं कर रही होगी। कोई रेजिस्टेंस खराब होने के कारण इन्वर्टर बोर्ड से बैकलाइट का पावर सप्लाई नहीं मिलता है, तो ये लाइट नहीं जलती है। तो मैं आपको बारे में वही बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ये 5 प्रकार से ये रिपेयर करके ये बैकलाइट जला सकते हैं। तो पहला सेक्शन ये होता है, जब भी आप एसी वायर यहाँ से लगाएंगे तो इसमें करंट आ जाएगी। तो आप इसको चालू कीजिएगा तो देखिएगा कि कभी भी इसके इन्वर्टर बोर्ड पे मल्टीमीटर को 200 के रेंज पे रख के एक प्रोप ग्राउंड सेकेंडरी के कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। सेकेंडरी सेक्शन में ग्राउंड कर दें, माइनस वाला यानी ब्लैक वायर को, और रेड वायर को इस पर रख लें। फिर टीवी को ऑन करें। अगर देखें कि उसमें वोल्टेज प्रॉपर बता रही है तो यानी इन्वर्टर सेक्शन अपना ओके है। अगर वोल्टेज नहीं बता रही है तो अपना बैकलाइट ख़राब है। तो अपना बैकलाइट अगर ओके निकला, अगर इन्वर्टर बोर्ड ख़राब निकला, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इन्वर्टर बोर्ड लगाने का तरीका। एक तरीका ये होता है कि टीवी अगर आप चालू कर लेते हैं तो इसके बगल में 6 पिन की आईसी लगी रहती है। कोई सा भी मदरबोर्ड में 6 पिन की आईसी लगी रहती है। उस आईसी में आप देखिएगा तो चालू होने के बाद 3 वोल्ट या 5 वोल्ट मिलता है। अगर 3 वोल्ट या 5 वोल्ट मिल रही है तो इन्वर्टर बोर्ड का BL ऑन यहाँ से मिलता है। तो आप BL ऑन इस बोर्ड को दे सकते हैं। हम दोस्तों, ये बोर्ड ऐसा बोर्ड है कि जो 12 वोल्ट से 26 वोल्ट इनपुट लेता है और 180 वोल्टेज आउट करता है। दोस्तों, सबसे मस्त ये है गोल्ड 97ES। ये गोल्ड 97ES के से ये मशहूर है दोस्तों। ये उसका एक और है डबल डीटी, इसको सिंगल डीटी बोलते हैं, इसको डबल डीटी बोलते हैं। ये भी गोल्ड 97ES के नाम से मशहूर है। ये सिंगल डीटी है, ये डबल डीटी है, डबल ट्रांसफार्मर लगा है। ये भी 180 वोल्ट निकालता है आउट में, ये भी 180 वोल्ट निकालता है। ये भी 12 वोल्ट से 26 वोल्ट इनपुट लेता है। ये भी 12 वोल्ट से 26 वोल्ट इनपुट लेता है। और जैसे कि आप लगाएंगे इसको तो कभी भी ब्राइटनेस अगर कम हो रही है तो इसमें आपको दिया रहता है जिग-जैग, शॉर्ट करते ही ये ब्राइटनेस को बढ़ाता है। ये आप देखेंगे तो जिग-जैग ये दिया रहता है। इसको एक पॉइंट चालू में ही टीवी को चालू कर लें और इसको शॉर्ट करते ही एक बैकलाइट अगर ज़्यादा हाई लेवल जितना करना है आप बैकलाइट को बढ़ाते रहें तो ये जिग-जैग शॉर्ट करने का एक तरीका होता है। तो पहला फार्मूला मैंने आपको बताया इन्वर्टर बोर्ड यहाँ से निकालने का, BL ऑन निकालने का। और दूसरा सेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा सेक्शन ये होता है बक कन्वर्टर। आप कभी भी सेकेंडरी बोल्ट से 12 वोल्ट इनपुट ले लें इसको जलाने के लिए 12 वोल्ट। इसमें आप कभी भी देखेंगे कि कम्बो बोर्ड में आप AC बोर्ड लगाएंगे तो 12 वोल्ट डायोड पे मिलता है, एक कनेक्टर होता है सफ़ेद पिन की, उस पे 12 वोल्ट और ग्राउंड रहता है। तो 12 वोल्ट जिस पे मिल रही है 12 वोल्ट से लेकर BL ऑन ये DT होता है, इन्वर्टर बोर्ड सेक्शन लगाया हुआ रहता है। तो इस पे 12 वोल्ट दे दे और ग्राउंड दे दे इस पे,
और समस्या रहती है, दूसरी समस्या बन जाती है कि BL ऑन कहाँ से दिया जाए। तो BL ऑन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होता है बक कन्वर्टर। इंग्लिश में बोलते हैं BUG बग, हिंदी में हम बोलते हैं बक कन्वर्टर। BUG बक कन्वर्टर, बक कन्वर्टर अपनी अपनी भाषा है बोलने का दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इसको स्टार्ट करना है तो दूसरा सेक्शन मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी ये अगर स्टैंड बाई से चालू होती है तो आपको पता है कि 12 वोल्ट ये LVDS पे बनता है, जो जिसका फुल फॉर्म है लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नल, LVDS का फुल फॉर्म है। तो इस पे मिलता है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट बनेगा, 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट बनेगा। तो इस पे 12 वोल्ट अगर आ रही है चालू होने के बाद, स्टैंड बाई आने के बाद, तो ये इस पे से एक, इसके नीचे से एक वायर निकाल लें और निकाल के इस पे दे दें, ये बक कन्वर्टर पे प्लस दे दें। और माइनस को सेकेंडरी का कहीं से भी ग्राउंड आप ले सकते हैं, मदरबोर्ड का सेकेंडरी से कहीं से भी ग्राउंड ले लें। और आउट वोल्ट में BL ऑन पे इस पे शॉर्ट करने का दिया रहता है। तो दोस्तों 3.3 पे शॉर्ट कर दें या फिर 5 वोल्ट पे शॉर्ट कर दें। आपको पता है BL ऑन के लिए 3.3 और 5 वोल्ट की आवश्यकता होती है, 3.3 और 5 वोल्ट की आवश्यकता होती है। इन दोनों में से कोई सा भी इसमें शॉर्ट कर ले, BL ऑन निकलेगा। इसमें एक ग्राउंड होती है लेकिन एक ग्राउंड देने की आवश्यकता नहीं है, आउट में ग्राउंड देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्लस दे दे, प्लस देकर और BL ऑन इस पे दे दे, तो ये BL ऑन देते ही ये बैकलाइट जल जाती है। तो 2 सेक्शन ये हो गया। तीसरा सेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी इसको, ये बैकलाइट का इन्वर्टर बोर्ड यही रहेगा दोस्तों, यही रहेगा, बस यहाँ BL ऑन देने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये है 2596, आपको मिलता होगा, ये मल्टी बोर्ड स्टेप डाउन जिसको बोला जाता है, 2596 से मशहूर है। तो दोस्तों आप इसके जगह पे इसको भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास बक कन्वर्टर नहीं मिल रहा है तो आप इसको भी यहाँ लगा सकते हैं। सेम प्रक्रिया है, सेम प्रक्रिया। 12 वोल्ट स्टैंड बाई छोड़ने के बाद, टीवी चालू करने के बाद LVDS पे 12 वोल्ट या 5 वोल्ट आ रहा है तो वहाँ से इनेबल प्लस वोल्टेज इस पे प्लस जोड़ दें। और सेकेंडरी ग्राउंड का कहीं से भी सेकेंडरी ग्राउंड इस पे लेके 2 वायर जोड़ सकते हैं। और जोड़ते समय इसको इनेबल वोल्टेज तुरंत नहीं देना है दोस्तों, इसमें प्री सेट होता है, प्री सेट होता है। तो इसमें माइनस और प्लस इसमें वोल्टेज दे दे और प्री सेट से घुमा कर चेक करें। मल्टीमीटर को इस पे आउट वोल्टेज पे मल्टीमीटर को एक रख ले और इस पे चेक कर ले। 3.3 या 5 वोल्ट पे इसको प्री सेट को सेट कर ले। फिर इसमें से सेट होने के बाद आउट में एक वायर इस पे से शॉर्ट कर दे सोल्डर आयरन से, फिर इन्वर्टर बोर्ड को इनेबल वोल्टेज दे दे। तो ये तीसरा सेक्शन दोस्तों ये लगाने का तरीका हो गया। चौथा सेक्शन होता है इसका, आप कभी भी 10K का रजिस्टेंस, 10K का रजिस्टेंस मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने बना रखा है दोस्तों। ये हमारे पास बोर्ड है तो हमने इसको बना रखा था। तो 10K का रजिस्टेंस 3 ले लें, 10K का रजिस्टेंस। इस पे चालू होने के बाद 12 वोल्ट यहाँ पे तो आ ही रहा है, तो ये 10K का रजिस्टेंस 3 लेने, इस पर पीछे से 12 वोल्ट का निकाल लें ऐसे वायर, और इस पर 10K का 2 वायर ऐसे पैरेलल में इसको जोड़ लें। पैरेलल में इसको जोड़ने के बाद एक 10K का रजिस्टेंस ग्राउंड कर दें। इसका एक 10K का रजिस्टेंस ग्राउंड कर दें। ग्राउंड देखिए दोस्तों, सेकेंडरी में कहीं भी, मदरबोर्ड का कहीं भी सेकेंडरी में 10K का एक रजिस्टेंस को ग्राउंड कर दे और फिर इसको यहाँ पे शॉर्ट कर दें। तो ये 12 वोल्ट के बजाय यहाँ पे 497 वोल्टेज यहाँ पे आउट करेगा दोस्तों, 497 यहाँ पे आउट करेगा। तो मैं आपको बता दिया चौथा ये 10K का रजिस्टेंस लगाने का BL ऑन के लिए चौथा फार्मूला बताया। और पांचवा फार्मूला दोस्तों, पांचवा फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि LVDS कनेक्टर से ये मदरबोर्ड में लगा रहता है। LVDS कनेक्टर से मदरबोर्ड में लगा रहता है। तो आपको पता है BL ऑन के लिए 3.3 और 5 वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो स्केलर बोर्ड में भी या टिकोन बोर्ड में भी VDD 3.3 निकालता है। कभी भी आप देखिएगा उसमें लिखा रहता है VDD 3.3। तो स्टैंड बाई टीवी चालू होने के बाद इसमें डिस्प्ले पे आ जाती है वोल्टेज सारी, तो उसमें लिखा रहेगा 3.3 VDD। तो उस पे से आप इनेबल वोल्टेज लेके ये बैकलाइट को जला सकते हैं दोस्तों, बैकलाइट को जला सकते हैं। तो ये है 5 प्रकार से इन्वर्टर बोर्ड लगाने का तरीका मैं आपको बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसके बारे में तो कमेंट में आप लिखिए, मैं आपको लाइव ही वीडियो
टीवी रिपेयर पे आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको लगाया जाता है। जबकि बहुत से लोगों को ये फार्मूला मैंने बताया समझ में आ भी गया होगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में STR लगाने का तरीका ये बताने वाला हूँ। तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ताकि मैं ये नेक्स्ट वीडियो इसका बनाने वाला हूँ तो आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिले। तो जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।